राधे कृष्णा। मेरा नाम श्रुति है। मैं आप लोगों में से कोई एक हूँ। आज मैं यहाँ सिर्फ बात करने नहीं बल्कि आपका सुनने भी आई हूँ। अभी हमारे भारत में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो शायद कुछ अच्छी है कुछ बुरी, बट कुछ ऐसी है ना जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है। जो सबसे बड़ा और सबसे हाईलाइटेड टॉपिक जो है वो, अगर मैं उसे एक वर्ड में बोलूँ तो धर्म युद्ध, जो थमने का रुकने का कहीं नाम ही नहीं ले रहा। धर्म युद्ध कुछ नया नहीं है, ये पहले भी था, ये आज की बात नहीं है। हम इतिहास के पन्नों को अगर पलट के देखें तो धर्म युद्ध तभी भी हुए, पर वर्तमान के धर्म युद्ध में और तब के धर्म युद्ध में ना बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। पहले महात्मा बुद्ध, महावीर जैन ने उन्होंने नया धर्म बनाया, इसलिए नहीं था कि वो हिंदू धर्म को बुरा बोले, इसलिए क्योंकि वो चाहते थे हिंदू धर्म की जो बुरी चीज़ें हैं उसे समाप्त करें। आज भी धर्म में बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं, बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं, बट आज कोई धर्म की बुराइयां नहीं मिटा रहा, बल्कि आज लोग मानवता पे हमला कर रहे हैं। धर्म के नाम पे पर्सनल दुश्मनी निकाली जा रही है, क्योंकि जानते हैं अब ये हो क्यों रहा है, क्योंकि लोग ना जानते हैं कि हम धर्म के आड़ पे कुछ भी कर सकते हैं। आज धर्म, सच्चाई, मानवता, जो कि शायद हमारा हर एक धार्मिक ग्रंथ, रामायण हो, महाभारत हो, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही क्यों ना हो, उनका व्यक्तित्व हमें यही संदेश देता है ना कि हमेशा हमें सच, अहिंसा का पालन करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो या जीव जंतु। पर आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम उन्हें सच्चा धार्मिक व्यक्ति, आज हम उनको मानते हैं जो दूसरे धर्म की बुराई करते हैं। पर क्या सच में यही धर्म है या यही धर्म युद्ध है? वर्तमान ने इतिहास द्वारा दी गई धर्म युद्ध की परिभाषा को ही बदल के रख दिया है। धर्म युद्ध पहले भी हुए, पर वो हुए ना मानवता में हो रहे प्रहार को बचाने के लिए। आज भी धर्म युद्ध हो रहे हैं। आज के धर्म युद्ध मानवता को बचा नहीं रहे हैं, बल्कि मनुष्य से उसकी इंसानियत ही छीन रहे हैं। ये कैसा धर्म है और ये कौन सा धर्म है? मैं भी हिंदू हूँ, एक ब्राह्मण की बेटी हूँ, बट मैं इस धर्म को नहीं मानती और मैं ये नहीं बोलती कि ये हिंदुत्व है। ये अगर कोई ये सोचता है ना कि हिंदुत्व होने का मतलब या हिंदू होने का मतलब ये है कि हम दूसरे घृणा की नज़र से देखें या दूसरे से नफरत करें या नफरत फैलाए, तो ये गलत है। आज भारत में सही बातें सिर्फ लोगों तक पहुंचती नहीं है। आजकल जो सच में जिन बातों पे हमें सोचना चाहिए, जिन बातों पे हमें लड़ना चाहिए, जहां हमारे यूथ को सपोर्ट करना चाहिए, वो बातें हाईलाइट ही नहीं हो रही। आज सिर्फ ऐसी बातों को हाईलाइट किया जा रहा है, हमारे यूथ तक पहुंचाया जा रहा है जिनसे कि हम उनमें और दूरी ला सकते हैं। ये बहुत गलत है। ऐसे भारतवर्ष कभी आगे नहीं जाएगा। ऐसे हमारा भारत अपने स्वर्णिम इतिहास को खोता जा रहा है। हमारे हिंदुत्व धर्म ने हमेशा हमें ये सिखाया है कि हम निर्जीव एवं सजीव से प्रेम करें। भेदभाव तो उसने सिखाया ही नहीं, पर हमने क्या रख दिया कि हिंदू में जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ कि धर्म युद्ध हो। वर्तमान में यह मांग है कि एक बहुत बड़ा धर्म युद्ध हो, बट वो धर्म युद्ध मानवता पे प्रहार नहीं, बल्कि मानवता को बचाने वाला होना चाहिए, इस जातिवाद को मिटाने वाला होना चाहिए। वो धर्म युद्ध ऐसा हो जहाँ शिक्षा हर किसी तक पहुँच सके, जहाँ हर किसी को इलाज का अधिकार हो। ऐसा धर्मयुद्ध, भारत ऐसा धर्मयुद्ध चाहता है जो दूसरे धर्म को नीचे नज़र से नहीं, दूसरे धर्म का अपमान ना करे, बल्कि वो दूसरे धर्म को भी सम्मान से देखे। ऐसा धर्मयुद्ध की हम कामना करते कि भविष्य में ऐसा धर्मयुद्ध जरूर होगा। बांग्लादेश में जो दीपू के साथ हुआ, उसके अनेक कारण निकाले गए कि इसलिए हुआ, बहुत सारे कारण सुने, बट हमें बाद में पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ जो भी हुआ उसमें उनके सहकर्मियों का हाथ था। ये बात पे ना किसी का ध्यान नहीं गया, बट जहाँ तक मैं मानती हूँ कि इस बात पे ना विचार करना चाहिए था कि एक बार आप सोचिए कि उनके सहकर्मियों को ना ये क्यों लगा कि उन्हें अगर नीचे गिराना है ना तो वो धर्म का सहारा ले लेंगे, और वो कामयाब भी रहे। और अगर वो कामयाब रहे ना तो सिर्फ उसमें उनकी गलती नहीं है, हम सबकी गलती है कि हमने आज के विश्व को ऐसा बना दिया कि धर्म के आड़ पे कोई कुछ भी कर सकता है। क्योंकि धर्म के आड़ पे कोई सज़ा नहीं है ना कि उसने ये कर दिया वो कर दिया, तो इसलिए कोई कुछ भी कर देता है। भारत के बहुत सारे हिस्सों में क्रिसमस के दिन बहुत जगहों पे तोड़फोड़ की गई,
बहुत लोग सही ठहराया, बहुत लोगों ने इसे गलत ठहराया। पर मेरा एक सवाल है, आज देश विदेश में छठ पूजा मनाया जाता है, आज विदेशों में भी दिवाली मनाई जाती है। तो अगर वहाँ हमारे भारतीयों के साथ में सेम व्यवहार हो तो हम उसे क्या समझेंगे? हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, कभी हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन, कभी मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन। यही करते करते आज हम कहाँ आ गए हैं। जब हम अपने भविष्य की पीढ़ियों को श्री कृष्ण, राम, महादेव, माँ दुर्गा की कहानी बताएंगे, और जब वो उस चीज़ को वर्तमान से तुलनात्मक रूप में देखेंगे ना, तो उन्हें धर्म की बहुत अलग परिभाषा मिलेगी। और ये कोई नहीं चाहता कि हमारी आने वाली पीढ़ी ना धर्म के नाम पे नफरत सीखे, कभी भी नहीं। धर्म से बड़ा भी कुछ अगर होता है ना, तो वो होता है इंसानियत, जो सीखना और सिखाना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। वरना अगर मनुष्य ही नहीं बचेगा तो धर्म किससे होगा? सो अगर भविष्य की पीढ़ी को बचाना है और इंसानियत को मरने से रोकना है, तो धर्म की परिभाषा को बदलना ही होगा, धर्म युद्ध को बदलना ही होगा, उसके रास्तों को मोड़ना ही होगा। और धर्म युद्ध का अर्थ किसी से नफरत नहीं, प्यार बांटना और प्यार बढ़ाना होगा। यूट्यूब नहीं, सोशल मीडिया की दुनिया में मैंने पहला कदम रखा है, जिसमें मैं आप सबका सपोर्ट चाहती हूँ। सपोर्ट सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि ऐसी फैमिली जो कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ दे, मुझे मेरे सपनों तक लेकर जाए। और ये मैं अकेले नहीं करूँगी, इसका हिस्सा आप भी बनोगे। कहते हैं ना, जैसे परिवार सुख दुख का साथी होता है, बिल्कुल वैसे। मुझे ये तो नहीं पता कि इस चैनल को कब तक सक्सेस मिलेगा या कब तक इसकी रीच जाएगी, बट हाँ, एक वादा के साथ आई हूँ मैं। अगर हमारा ये चैनल ग्रो करता है, अगर हम सक्सेस करते हैं, तो आपके साथ, आपके यहाँ पे, आपके सहयोग से, आपके किसी एरिया में हम कुछ सपनों को सच करेंगे, हम कुछ बदलाव लाएंगे। और याद रहे कि मैंने आपको फैमिली बोला है, तो ये काम मुझे अकेले नहीं करना, इसमें आप सबकी बराबरी की हिस्सेदारी होगी। राधे राधे।